तो तुकाराम जी एक रोज कहीं से आ रहे हैं, तो इनके चेलों ने, शिष्यों ने देखा कि गुरुजी जा रहे हैं। तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी हम लोग गन्ने की खेती किए हैं, आप जब जा रहे हैं तो कुछ गन्ने आपको दे देते हैं, गुरु माता के लिए लेते थे, उनको बड़ा पसंद है गन्ना। तुकाराम बोले दे दो। तो कुछ भक्तों ने क्या किया, गन्ने काट के सुंदर से सजा करके गन्ने का बोझा बनाकर छोटा सा इनको दे दिया। तुकाराम कंधे पर गन्ना लिए और घर की ओर चल पड़े। गन्ना होता है बड़ा लालची चीज, बस गन्ना होता है लालची चीज। तुकाराम क्या किए, जैसे गांव में प्रवेश किए कि सब छोटे छोटे बच्चे आ गए, बाबा बाबा हमको दे दो कटारी, हमको दे दो केतारी, हमको दे दो गन्ना। बस तुकाराम सबको देने लगे, एक टुकड़ा उसको, एक टुकड़ा उसको, एक उसको, एक उसको। एक बच्चा दौड़कर गया, तुकाराम की पत्नी को कहा, आज गुरु जी गन्ना ला रहे हैं। पत्नी खुश हो गई, वाह आज गन्ना लेके आ रहा है, खुश हो गई। लेकिन तुकाराम जितने सरल हृदय के संत थे, पत्नी उनकी उतनी ही कर्कश दिमाग थी, भयंकर लड़ाकू, बातें बात में लड़ाई चलती, उतने कर्कश मिजाज। पत्नी खुश हो गई, गन्ना लेके आ गई। तब तक एक बच्चा दौड़ के आया, कहा गुरुजी गन्ना बांट रहे हैं। बस हो गया। बोले अच्छा अच्छा चिंता नहीं करो, एक गन्ना तेरे लिए ले आया हूँ। अब पत्नी को तो गुस्सा इस बात का है कि एक बोझा गन्ना दिया चेलों ने, अब उसको रास्ते में बांट दिए। पत्नी की इस बात का गुस्सा था। तुकाराम क्या किए, वो गन्ना जैसे पत्नी की ओर बढ़ाए, एक बच्चा पड़ोसी का निकला गली से, बाबा हमको नहीं दिया केतारी। तुकाराम का हाथ रुक गया, तुकाराम दुविधा में पड़ गए, नारायण अब क्या करें, बच्चा भी अपना है, पत्नी भी उधर है। अब गन्ना एक है, ग्राहक दो हैं, तो गन्ना दें किसको। तुकाराम गन्ना को पकड़े, कुछ देर सोचते रहे। पत्नी को गुस्सा आया, उनके हाथ से गन्ना छीन के उनके माथा पर एक गन्ना मारा, बस गन्ना दो टुकड़ा। तुकाराम बोले, आहा भगवान तुम जैसी पत्नी सबको दे दे। पत्नी सोची मैं इनके माथे पर गन्ना तोड़ दी है, हमको हाथों कह रहे हैं भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। लोगों ने पूछा, महाराज आपको पीछे एक गन्ना मारी, आप कह रहे हैं सबको ऐसी पत्नी दे। कह बेवकूफ हो, पत्नी वही है जो पति के हृदय की बात जानते, अब पति की समस्या का समाधान करते। मैं समाधान ढूंढ रहा था कि गन्ना एक और ग्राहक दो, इस गन्ना को तोड़ेगा कौन, मैं दुविधा में था। ये बेचारी मेरे मन की बात जान गई, अब माथे पर मारकर गन्ना दो टुकड़ा कर दिया, एक टुकड़ा बच्चे को, एक टुकड़ा उसको दिए। बोलो राधे राधे राधे। संत वो होता जो कभी नकारात्मक विचार नहीं लाता, सकारात्मक सोचता है, और जो सकारात्मक सोचता है वही साधु है, वही संत है। लिखा है भागवत में, कपिल देव जी देवहूति से कहते हैं, क्या कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाः अजातशत्रवः शान्तः साधवो साधुभूषणम्। साधु का आभूषण क्या है कि उसमें सहन शक्ति होती है, वो सही सोचता है, वो कभी गलत नहीं सोचता। आपकी सोच बदल जाए, आप साधु हो जाओ। साधु किसी वेश का नाम नहीं, साधु विचार का नाम। इसलिए विचार बदलो, विचार का परिवर्तन करो। तुकाराम जैसे संत मिल जाए तो जीवन में कल्याण बाकी रह जाए, हो जाना। तुकाराम जैसे संत की जरूरत है हमारे जीवन में। देखिए कैसा सोच था। तो ऐसे जो साधु मिल जाए तो कार्य की हानि नहीं होती, संत के दर्शन हो जाए।
अश्वपति जी को मिल गए पराशर मुनि। अश्वपति को देखकर पराशर पूछे कि क्या सोच रहे हो राजन, इस तीर्थ में क्यों आए हो? अश्वपति बोले मैं पत्नी के सहित तपस्या करने आया हूँ। तो पराशर जी बोले किनकी तपस्या करोगे, कौन मंत्र जपोगे, ये नहीं विचार किया? अश्वपति बोला ये तो विचार नहीं किया। तो पराशर जी कहते हैं सुनो मैं बताऊंगा। लक्ष्य जन्म कृतंग पाप 10 लक्षम अन जन्म जम। सर्व जन्म कृतं पापं 7 लक्षाति विनश्यति। पराशर बोले हे राजन, इस संसार में अगर सबसे शक्तिशाली कोई मंत्र है तो उसका नाम है गायत्री। संसार की सबसे ऊर्जावान मंत्र, शक्तिशाली मंत्र अगर कोई है तो उसका नाम है गायत्री। तुम गायत्री का जप करो और सावित्री को प्रसन्न करो। मूल प्रकृति गायत्री, सावित्री प्रसन्न करो। गायत्री में लिखा वर्णन है, गायत्री की पद्धति में देवी भागवत में आया है कि लक्ष्य जन्म कृतंग पाप। अगर आपने 1 लाख जप किया गायत्री तो 1 जन्म का सारा पाप खत्म। सर्व जन्म कृतंग पाप, सभी जन्मों के पाप को नष्ट करने की इच्छा हो तो 7 लक्षादि विनश्यति, 1 करोड़ गायत्री जप।